यस। तो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, एसईओ जब भी कभी करना है आपने, तो सबसे पहले गूगल क्रोम में वू रैंक, ये एक एक्सटेंशन है, इस तरह से आपको टाइप करना है वू रैंक क्रोम एक्सटेंशन, इसको ओपन करेंगे आप। फाइन। और इसमें से इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करें। वू रैंक में आपने ये एक्सटेंशन पहले अपने गूगल के साथ, सॉरी, क्रोम में एक्सटेंशन ये इंस्टॉल कर लेनी है। और ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग हियर एसईओ एनालिसिस वेबसाइट रिव्यू। नाउ दिस इज योर वेबसाइट। अब इसका स्कोर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस भी वेबसाइट का स्कोर आपने चेक करना है आप उसको ओपन कीजिए, एंड हियर एसईओ एनालिसिस, इसको क्लिक कर दीजिए। ये पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको जो भी वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हो उसका स्कोर बताएगा कि कितना स्कोर है उसका। इट विल टेक सम टाइम, एनालिसिस करने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो यस, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके। तो मैंने अभी बात की थी, मेरे को लग रहा है कि शायद ये पता नहीं चला होगा आप लोगों को। मैंने अभी वेबसाइट ओपन किया है ये वाला, और यहाँ से इसको एनालिटिक्स, इसका रिव्यू करने के लिए हमने इसको एनालिसिस करके कुछ पॉइंट्स निकाले थे। वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं, सारा का सारा डेटा हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। फाइन। ये देखिए, उसने कहा था टाइटल को इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि ऑरेंज कलर में, येलो कलर में आया है। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी उसने कुछ गड़बड़ बोली है, ये देखिए।
उसमें भी 70 से लेकर के 160 तक के कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ओके। लेकिन हमने फिर से इसमें कैरेक्टर्स 12 ही रखे हैं, फाइन, मेटा टैग में। देन उसके बाद नीचे जाते हैं, डेस्कटॉप वर्जन में उसने बोला है कि डिस्क्रिप्शन देखिए कैसा आ रहा है, बहुत कम, कुछ भी नहीं आ रहा डिस्क्रिप्शन इसका, मेटा टैग की वजह से होगा ये। हेडिंग्स को उसने ग्रीन कर दिया है, H1, H2, H3, H4, H5 सारे हेडिंग्स यूज किए गए हैं। उसके नीचे H4 और H5 को मैंने यूज नहीं किया है, तो लेकिन उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस में उसने जो कीवर्ड्स हैं उनको नहीं दिखाया और कुछ अलग कंटेंट दिखा दिए क्योंकि कीवर्ड मैंने यूज नहीं किए थे ज्यादा अभी। फिर उसने कहा है ऑल्ट एट्रीब्यूट, कहते हैं वी फाउंड 6 इमेजेस ऑन दिस वेब पेज, इस पेज के ऊपर 6 इमेजेस मिली हैं, लेकिन 5 के ऊपर 5 ऑल्ट एट्रीब्यूट्स आर मिसिंग। 5 जो ऑल्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो भी उसने मिसिंग बोल दिया कि ये भी मिसिंग है जी, ठीक है जी। ये भी एक एरर है, ग्रीन रेड कलर में है, इसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद इन पेज लिंक्स, जिसको हम इंटरनल लिंक्स बोल सकते हैं, वो है 86% के करीब बोल रहा है कि इंटरनल लिंक्स हैं इसमें। एक्सटर्नल लिंक्स जो है 14% के करीब उसने बोला है, ओके। ये कुछ लिंक्स बताए हैं जो हमने बार की तरफ पॉइंट करवाए हैं। ये जो जीनियस ईगल है ये एक्सटर्नल लिंक है, ये किसी और वेबसाइट को पॉइंट करता है। ऐसे ही लोगो आ गया, ये इंटरनल लिंक है, मतलब लोगो को क्लिक करेंगे ना तो इसी वेब पेज पे वापस आ जाएंगे आप। फिर उसके बाद सर्विसेज है, वर्क है, कॉन्टैक्ट है, तो ये इंटरनल लिंक्स हैं ये सारे के सारे। तो इट्स ओके, ग्रीन सिग्नल है इसके ऊपर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन वी हैव अर्न रिजॉल्व, ये देखिए जी, ये आज हमने किया था आज। वार्निंग, नो 301 redirects are in place to redirect traffic to your site preferred domain। देखिए ना, इसको एसेस करने के देखिए 4 मेथड्स हैं, मैंने आज डिस्कस किया था आपके साथ, http://srtube.com, www.srtube.com। ये भी एक एरर है, इसमें भी इसने रेड इसमें बताया कि इसको रिजॉल्व नहीं किया आपने भाई, तो ये एरर भी हमने रिजॉल्व करना है। और देखिए ये robots.txt फाइल, your site does not have robot.txt फाइल, ये फाइल मिसिंग है। आज जिन्होंने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि कैसे ये फाइल बनानी है, ओके। ये भी एरर है इसमें। XML साइट मैप, नो साइट मैप आर फाउंड, इसके ऊपर कोई साइट मैप भी नहीं आया, फाइन, तो वो भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कैनोनिकल टैग्स हैं, रोबोट्स टैग्स, वी डिड नॉट फाइंड एनी रोबोट्स, मेटा टैग नहीं है, इट्स ओके। ब्रोकन लिंक्स, नो ब्रोकन लिंक्स वर फाउंड, इसके ऊपर कोई ब्रोकन लिंक्स मालूम है ना, से यस और नो इन द चैट बॉक्स, राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस बोलिए अगर आपको ब्रोकन लिंक के बारे में मालूम है। If you know the meaning of broken links, please write students yes in the chat box. उसके बाद अंडरस्कोर्स एंड ऑल, जहां जहां पर भी जरूरत। देखिए एक और बात, जब आपने उसको अर्न बनाना है, लिंक बनाना है, तो उसमें अंडरस्कोर यूज किया कीजिए बेटा, कीप दिस थिंग इन माइंड। ये उसने ग्रीन सिग्नल दिया है इसको भी। और फिर उसके बाद उसने बोला है मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल व्यू ऐसा आएगा, अच्छा है, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। मोबाइल फ्रेंडली कैसे करते हैं हम लोग वेबसाइट को, अगर आप बूटस्ट्रैप में अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं, और बूटस्ट्रैप में भी लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, 4 और 5 भी आ चुके हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली रहती है आपकी वेबसाइट। वो आने वाले टाइम में जब हम वेबसाइट्स के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ कोर्स करेंगे, तो फिर मैं उसमें आपको समझाऊंगा सारा कैसे बनाते हैं। देन टैब टारगेट्स, work.php, in the table below find the tab targets that are too small, their size in pixels, okay। कुछ पेजेस ऐसे बनाए हैं जो, ये इनको बारे में हम लोग बाद में देखेंगे हम लोग। मोबाइल व्यू पोर्ट, द कंटेंट डज नॉट फिट इनटू द स्पेसिफाइड व्यू पोर्ट साइज, उसके लिए कंटेंट को हमने थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है, उसका साइज, वो कैसे करना है। देन वी हैव सिक्योरिटी डीमार्क, SSL सिक्योर सर्टिफिकेट, इसका SSL जो है वो मैंने SSL वैसे ही किसके साथ चिपका दिया था हम बोल सकते हैं, लेकिन वो SSL मैंने लिया नहीं है किसी से सर्टिफिकेट, तो इसलिए वो भी चल रहा है यहाँ पर। एसेट मिनिफिकेशन, मैंने मिनीफाई नहीं किया कुछ भी, जो मैंने बूटस्ट्रैप का या फिर CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल जो यूज की थी, उसका मिनीफाइड वर्जन मुझे यूज करना चाहिए था, तो मैंने उसको मिनीफाई भी नहीं किया है यहाँ पर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कंट्रास्ट चलो छोड़ो इसको, इस डिटेल में नहीं जाते इतना। मुझे लग रहा है कि काफी हद तक आपको समझ में, अच्छा
एनकोडिंग लैंग्वेज वाला जो टैग था स्टार्टिंग में UTF-8, शायद याद हो आपको, मैंने पिछले जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें इसके बारे में बताया था। तो वो भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कीवर्ड्स के ऊपर अगर हम आज काम करने बैठेंगे तो बेटा इट विल टेक आवर्स, बहुत टाइम लग जाएगा हम लोगों को। ओके, फेव आइकन, फेव आइकन उसने कहा है कि फेव आइकन है, हाँ फेव आइकन मैंने रखा था, उसके बारे में बताता हूँ। अर्ल जो है इसका लेंथ 5 कैरेक्टर्स है जी, कीप यूआरएल शॉर्ट, बिल्कुल। मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बताया था कि जब भी आप कभी वेबसाइट के लिए यूआरएल यानी डोमेन नेम लेते हैं तो कीप द साइज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा इसका साइज रखिए, जितना पॉसिबल हो छोटा रखिए आप लोग, ओके, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यूआरएल भी इसका ठीक है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। कस्टम 404 पेज, योर वेबसाइट डज नॉट हैव ए कस्टम 404 एरर पेज, नहीं है इसमें क्योंकि रीडायरेक्ट करवाया ही नहीं हमने। फाइन, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आज करवा चुका हूं, आज का जो मॉर्निंग सेशन था हमारा। तो अभी इतना कुछ है हमारे पास करने के लिए। क्रिएटेड ए ईयर अगो, एक्सपायर्स इन 10 days। तो ये डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंने करवा दी थी, और बेशक ये 1 साल पुराना डोमेन है और 10 दिन में ये एक्सपायर भी हो जाएगा, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैं कर चुका हूं, तभी मैंने आज आपको दिखाया था कि किस तरह से इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है गूगल के ऊपर। फाइन, ये डोमेन्स अवेलेबल हैं। आप अगर और इंप्रूव करना चाहते हैं इसका एसईओ तो आप लोगों को srtute.net डोमेन भी परचेज करना पड़ेगा, .org, .info, .biz, .eu, ये डोमेन्स भी आप परचेज कर सकते हैं। फाइन, और फिर बाद में ये सारे डोमेन्स कहां पॉइंट करेंगे, कहां पॉइंट करेंगे, इसी मेन पेज के ऊपर। और कौन सा रीडायरेक्ट लगाएंगे इसके ऊपर, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कौन सा रीडायरेक्ट लगेगा इसके ऊपर स्टूडेंट्स, मैंने मॉर्निंग में बताया था, प्लीज राइट, हरी अप इन द चैट बॉक्स। और बाकी ये ऑफ पेज कुछ है इसका एनालिसिस करने वाला, तो इसको हम वन बाय वन करते हैं, हम इसको स्टार्ट। फाइन, सो लेट्स सी। यस, पहले भी मैंने रीडायरेक्ट आपसे डिमांड किया है कि रीडायरेक्ट कौन सा लगेगा इसके ऊपर जब मैं इतने सारे इसके और डोमेन परचेज कर लूंगा, बाय कर लूंगा। यस स्टूडेंट्स, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, रीडायरेक्ट करने के लिए कौन सा रीडायरेक्ट यहां पर अप्लाई करना चाहिए, हरी अप। यस हरजीत, वेरी गुड, शाबाश। बाकी जिन्होंने मॉर्निंग में क्लास लगाई उन सबको मालूम होगा स्टूडेंट्स। ओके, यस यस, इसका मतलब काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। इवन एमबीए वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो वो भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट, हमने देख लिया इसमें क्या क्या दिक्कत थी। सबसे पहले तो इसकी इमेजेस को ही हम शॉर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सी पैनल है आपकी वेबसाइट का, इसमें आप फाइल मैनेजर में जाइए, और फाइल मैनेजर में जो हमारी स्टार्टिंग का जो पेज है www फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर जाना है हमने, यहां पर हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है सारी की सारी। फाइन, और इसमें जो फर्स्ट पेज होगा वो है आपका इंडेक्स पेज, ये रहा इंडेक्स पेज। राइट क्लिक करके मैं इसको एडिट करने के लिए ओपन कर लेता हूं। यस, इसको एडिट करने के लिए मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर एसईओ एनालिसिस जो है इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सर्च इंजन में है वो, मेरे पास ये पेज है मेरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पेज है, इसकी कोडिंग है ये सारी, और ये पेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। फाइन, सबसे पहले इसकी इमेजेस को हमने वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फाइन, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको भी पहले बंद करते हैं, रजिस्टर करवा चुके हैं हम लोग, उसकी कोई जरूरत नहीं है। या मेरे पास स्टार्टिंग में देखिए इस वेब पेज के ऊपर ये 3 बैनर इमेजेस हैं, ये जो बैनर इमेजेस हैं वन बाय वन स्क्रॉल कर रही हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने इमेजेस लगा रखी हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में है, तो मुझे वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट करवानी है उनको इमेजेस को। कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, लेट्स हैव ए लुक। यहां पर लिखते हैं कन्वर्ट टू वेब पी, ये पहला ही कोड हमारे पास, पहला ही लिंक आएगा यहाँ पर वेब पी के लिए। ये देखिए वो कह रहा है सिलेक्ट फाइल्स, तो सबसे पहले अपनी फाइल्स हम लोग डाउनलोड कर लें वहां से। जस्ट अ मिनट, या यहां पर एक
फोल्डर है इमेजेस वाला फोल्डर, ये रहा इमेजेस वाला फोल्डर, इसको क्लिक करते हैं और इसमें बैनर करके, ये रहा बैनर्स, ये बैनर्स करके इमेजेस हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और girl.png है और kids.png, ये है कुछ फाइल। अब इस इमेज को डाउनलोड करना है आपने, मैं एक आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं क्योंकि बाकी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, यहाँ पर ये WebP फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुका हूं मैं। फाइन, तो 1 लेवल अप, यहां पर राइट क्लिक किया, डाउनलोड, देखिए ध्यान से बच्चे, मैं डेस्कटॉप पर इसको कॉपी करता हूं, ये 1 डॉट जो आपका इमेज था डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर, ये मेरे पास आ चुका है। फाइन, ये देखिए यही इमेज थी, इसका आप देखिए टाइप जो है इसकी जेपीजी है इसकी टाइप। फाइन, इसको मुझे ये जेपीजी फाइल है और इसका साइज भी देख लें कितना साइज है इसका, इस इमेज का देखिए आप, इसका साइज आया जी 160 केबी के करीब आया डिस्क के ऊपर, 160 केबी। और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट फाइल में डेस्कटॉप के ऊपर जा करके यहां पर हमारी फाइल है जी 1 इसका नाम था, आई थिंक सो, ये रहा, ओपन किया, कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट करना है हमने WebP फॉर्मेट में, ये हो गया कन्वर्ट, कन्वर्ट किया इसको, डाउनलोडिंग के लिए रेडी रह जाएगी ये फाइल अभी, और इसका साइज देखेंगे कितना हो जाएगा। देखिए बेटा ये डाउनलोड कर सकते हैं हम, यहाँ से डाउनलोड करते हैं इसी फाइल को, और मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर रहा हूं, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, WebP 1 WebP नाम दे देते हैं इसका। फाइन, तो कन्वर्ट करने के बाद उसका था 150 केबी आई थिंक सो, अब इसका साइज देखेंगे कितना है, प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं, देखिए साइज 97.6 यानी अप्रोक्सीमेटली 100 केबी। ओके, तो 50 केबी, 150 केबी उसका था, इसका 100 केबी यानी अप्रोक्सीमेटली 50 केबी इसने स्पेस हमारा बचा लिया। फाइन, तो इस तरह से बाकी जितनी भी इमेजेस हैं हम लोग उनको भी डाउनलोड करके उन सबको कन्वर्ट कर देंगे WebP फॉर्मेट में। फाइन, तो अब मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है, तो मैं उसको सिर्फ एक एड्रेस उसका चेंज करूंगा सॉरी, हम यहां पर ढूंढेंगे बैनर वाली टैग कौन सी है। अगर यहां पर सर्च करना नहीं आता आपको तो आपको सिंपली क्या करना है, Ctrl+F प्रेस कीजिए और यहां पर लिख देते हैं हम लोग JPG, ये देखिए अपने आप आपके सामने JPG आ चुका है। और मैंने जो WebP फॉर्मेट वाली फाइल्स हैं वो सारी एक फोल्डर में रखी थी जिसका नाम रखा था WebP, वो भी बैनर में ही है, तो मैं नाम चेंज कर रहा हूं WebP/1.jpg की जगह पे लिखना पड़ेगा WebP। फाइन, इसी तरह से 2 जो है इसके पहले भी मुझे लिखना पड़ेगा WebP और इसके बाद JPG हटा करके मुझे लिखना पड़ेगा WebP, एंड लास्ट में अगेन WebP और JPG के बाद मुझे लिखना पड़ेगा WebP। फाइन, तो मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं और सेव चेंजेस, ठीक है। वेब पेजेस वाली, WebP वाली कितनी वो भी देख लेते हैं, अभी और तो नहीं है वेब पेजेस वाली, WebP उसने बोला है कि 4 हैं हमारे पास WebP वाली, 3 तो ये हो गई हैं, ये देखिए नीचे भी जो है WebP मैंने किया हुआ है। फाइन, वो ऑलरेडी मैंने पहले ही कर दिया था WebP ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े इसके ऊपर। फाइन, तो अब देखते हैं वेबसाइट चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आई उसमें, नो देयर इज नो इश्यू, ओके चल रही है प्रॉपर वेबसाइट, कोई इश्यू नहीं है इसमें। नेक्स्ट अब हम काम करते हैं जी मिनीफाई करना। एक मैंने यहां पर यूज किया था टर्म, उस टर्म का नाम था फेवाइकन। अब मैं फेवाइकन के बारे में बता दूं कि फेवाइकन भी मैंडेटरी होते हैं, इसको लाना, इसको यूज करना। देखिए आप ये जो एड्रेस, ये जो टैब है ना, ये वाली टैब है, इसमें तो यहाँ देखिए GE करके ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, GE। फाइन, ये GE, ये जो आइकन बना हुआ है इसको बोलते हैं फेव आइकन, और इसको भी लगाना जरूरी रहता है, आपको इंसर्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। फाइन, नहीं तो SEO में ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
अब नेक्स्ट मैं कर रहा हूं जी इसका टाइटल टैग चेंज, क्योंकि उसने टाइटल के बारे में भी प्रॉब्लम बोली थी हमें। देखें इसका टाइटल कहां पर है, हेड सेक्शन में ही होगा टाइटल। बेटा जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फ्यूचर में जब हम वेबसाइट से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी के लिए आप बेटा इसको ऐसे सीख लीजिए प्लीज। ये रहा टाइटल टैग, और इस टाइटल में हम लोग कुछ मेंशन कर देते हैं यहाँ पर से कोचिंग इन जालंधर, बेस्ट कोचिंग कर देते हैं। इसमें पाइप सिंबल लगा करके कुछ और भी लिख देते हैं आगे, मैथ्स साइंस। वर्ड्स बढ़ाने हैं आपको, कीवर्ड्स रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए। और यहां पर लिख देते हैं जी हम ट्यूशंस और एंट्रेंस टेस्ट, या काफी है मेरे को लग रहा है। फाइन, तो ये हमने अपना टैग भी, टाइटल भी हमने इंप्रूव कर लिया। इसको सेव करते जाना है साथ साथ में। अब थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं क्या कहता है, कुछ स्कोर में कुछ चेंज आया कि नहीं आया। इसको क्लिक करें हम लोग, एसईओ एनालिसिस करते हैं हम लोग, लेट्स सी। 36, इतनी जल्दी हमें इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो वो रैंक है, एक दिन में आप एक बार ही इसको यूज कर सकते हो। गॉट इट। अब इसका नेक्स्ट, अगर आपने इसका देखना है एक्सटेंशन लगा करके कि क्या है, आप अपने अपने सिस्टम पर वो रैंक इंस्टॉल कर लीजिए। और क्योंकि मेरा आईपी ये सेम चल रहा है, इसके ऊपर मुझे यही दिखाएगा ये, ठीक है। लेकिन आप लोगों के अपने पीसीज जो हैं, ये जो अपना वेबिनार जब आज कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने यहाँ पर वो रैंक जो एक्सटेंशन क्रोम की इंस्टॉल कर लेना, और फिर वहां पर इसका रैंक चेक करना क्या रैंक आया है। कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा, क्योंकि 24 आवर्स के करीब ये लेता होता है इसको दोबारा से करने में। मैं एक और भी है हमारे पास टूल, मैं उसको भी ट्राई करके देखता हूँ, शायद वो वर्क कर रहा हो। GT मैट्रिक्स, इसमें कल काम किया था मैंने, तो मे बी 24 आवर्स अभी हुए कि नहीं हुए, देखते हैं फिर भी। srtube.com, ये बार बार देखने के भी पैसे लेते हैं काफी। ओके, अदरवाइज फ्री यूज करना है तो 24 आवर्स आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। काफी पैरामीटर्स वो रैंक जो है वो कंसीडर करता है, जीटी मैट्रिक्स नहीं कंसीडर करता, कुछ ये करता है वो नहीं करते, तो ऐसा चलता है ये। सो डोंट वरी, आप अपने उसके ऊपर काम करते रहे। ये देखिए यहाँ पर 44% मुझे इसने शो किया है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन अभी भी कम है, और 0 जो है लोडिंग टाइम दिया है। और ओके ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग। और इंप्रूवमेंट करने के लिए अभी हमने जो डिस्क्रिप्शन टैग्स लगाई थी उसको इंप्रूव करेंगे हम। मेटा टैग जो है ना, यहाँ पर देखिए आप, ये रहा यहाँ पर मेटा टैग, मेटा नेम व्यूपोर्ट कंटेंट डिवाइस। ओके, यहां पर डिस्क्रिप्शन देखिए, जो टाइटल में लिखा था ना मैंने, मैं उसी को यहां पर भी डाल देता हूं, मैं उन्हीं को कीवर्ड मान लेता हूं। कॉपी किया यहां पर, और यहां पर हम लोग यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि ये गूगल में भी वहां पर मैंने बताया था आपको शो होता है जब आप गूगल में सर्च करते हैं ना, जैसे दिखाते हैं आपको google.com में जा करके यहां पर srtube.com, ये देखिए उसने फर्स्ट पॉइंट अभी वैसे ही चूज किया हुआ है, लेकिन ये देखिए बाकी के पेज भी उसने शो किए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रोबोट लगाया नहीं था, तो उसने सारा कुछ ही यहाँ पर एक्सप्लोर कर दिया है। ओके, तो रोबोट्स txt करके उसको करेंगे आगे सॉल्व। अभी ये इस तरह से है इसकी डिस्क्रिप्शन, और ये भी 24 आवर्स लेगा इसको चेंज होने में। ओके, तो मैं अभी वापस चलता हूँ यहाँ पर, और बेस्ट कोचिंग इन मैथ्स साइंस लाइक, चलिए डिस्क्रिप्शन टैग भी हमारा कंप्लीट हो गया। मेटा नेम ऑथर कंटेंट इज इक्वल टू, इसमें डाल दिया अपना खुद का नाम, मैंने डाल दिया यहाँ पर। देन उसके बाद ये भी काम हम कर चुके हैं जी।
अब हमें करना है, इसको मिनीफाई करना है, जो हमारी CSS है उसको मिनीफाई करना है हमने। फाइन, अब मैं CSS दिखाता हूं इसकी कहां पर पड़ी होंगी, किसी ना किसी फोल्डर में वो CSS पड़ी होंगी, वहां पर चलते हैं हम लोग, उनको मिनीफाई करके वो मिनीफाई वर्जन भी उनका डाल देते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर लें इस साइट में, या यही थी साइट हमारी, और अभी इसको फिर से एनालिसिस करके देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स थे जो हम कर सकते हैं अभी। ये 36 रैंक ही आपको शो करेगा, कीप दिस थिंग इन माइंड। आप इसको अपने सिस्टम पर चेक करेंगे कोई और रैंक शो करेगा, ये आप चेक कर लेना बेशक आप। ओके, देन मेटा डिस्क्रिप्शन हमने कर लिया, पहले सिंपल जीनियस ईगल था उसको डाल दिया, चेंज कर दिया हमने। ये टाइटल टैग भी हमने चेंज कर दिया है, ये रिजॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन डाल चुके हैं, हेडिंग्स हमारे चल रहे हैं प्रॉपर, देयर इज नो इश्यू। ऑल्ट एट्रीब्यूट, उसने कहा था ऑल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग है, कितने, देखिए बैनर वाली जो इमेजेस है ना हमारी, बैनर्स में अभी एक रहता है हमारा बैनर भी, 1.jpg ही रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो वो मिसिंग एट्रीब्यूट को हम ठीक करते हैं अभी फिलहाल। लेट्स सी, देखिए वापस सर्च करते हैं जी इसको, कंट्रोल F, वेब पी, ये आ गया। देखिए बेटा यहां पर ये जो IMG है ना, यहां पर लिखेंगे ऑल्ट इज इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखेंगे image1, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जब हम वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तब नहीं इसको केयर करते, लेकिन बाद में वी हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स फॉर SEO पर्पस। 3, यस, तो मैंने 3 तो डाल दिए, उसने मुझे 5 बोला था। सेव करके और हम चेक कर लेते हैं IMG टैग कहां कहां पर भी यूज हुई है। IMG, यहां पर भी IMG यूज हुई है। इमेज ये किया है जी इसने, और यहां पर भी ऑल्ट टैग नहीं है। यहां पर लिखते हैं ऑल्ट इज इक्वल टू image4, फाइन। यहां पर भी ऑल्ट टैग नहीं यूज किया गया। ऑल्ट इज इक्वल टू image5, एक और था या दिस वन, ऑल्ट इज इक्वल टू image6। तो ये भी मैंने रिजॉल्व कर दिया इशू इसका। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। से यस, राइट यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे आइडिया हो सके यस आप लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, से यस इफ यू आर गेटिंग। गुड गुड, ओके। तो आई थिंक मैं रिजॉल्व कर चुका हूं ऑल्ट एट्रीब्यूट वाला भी जो प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट अभी इसको आगे चला करके देखते हैं और क्या एरर थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना इसको मैंने अभी कॉपी पेस्ट नहीं किया था, क्योंकि कंप्लीट इसका SEO भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं अभी दूसरा एक PC ऑन करता हूं, उसके ऊपर इसके ऊपर चेक करूंगा कि क्या इसका स्कोर आया है। फाइन, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने यूज कर लिया, वो रैंक दोबारा नहीं ये शो करेगा। ऑल्ट वाला रिजॉल्व कर लिया है मैंने प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5, एक और भी है जी नीचे, गर्ल विद लैपटॉप, एक और करने वाला होगा IMG, इसमें लग गया। देन IMG रिस्पॉन्सिव, यहां पर भी देखिए, यहां पर नहीं लगा स्टूडेंट्स। इसको लिखते हैं ऑल्ट इज इक्वल टू image7, आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयर इज नो इश्यू, एंड सेव। अब मैं सारे के सारे इसके ऊपर कंप्लीट कर चुका हूं, रिजॉल्व कर चुका हूं सारे इश्यूज, मुझे लग रहा है वो वाले। नेक्स्ट ऑल्ट वाले तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब कोई इशू नहीं है उसमें, बाकी के इश्यूज चेक कर लेते हैं कौन से हैं। या इन पेज लिंक्स ग्रीन है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है।
लैंग्वेज इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। ऑल रिजॉल्व 301 रीडायरेक्ट नहीं किया था, तो क्यों ना अब इसको करें रीडायरेक्ट। आपको शायद याद हो मॉर्निंग सेशन में मैंने करवाया था किस तरह से रीडायरेक्ट करवाते हैं। ये देखिए इधर रीडायरेक्ट के लिए था जी हमारे पास एक कोड, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये तो रोबोट्स वाला आ गया, CDN एग्जाम्पल रोबोट्स। रोबोट वाली फाइल भी पड़ी हुई है, वो भी हमने डाली नहीं है अभी। साइट मैप भी पड़ा हुआ है, हमारा काम बहुत है हमारे पास करने के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, रीडायरेक्ट वाला कोड आ गया हमारा। ये रहा कोड हमारे पास, रीडायरेक्ट का कोड। ये कुछ कोड था, ये कोड कॉपी करते हैं हम लोग, Ctrl+C। और एक और फाइल नाम किसी को याद है, कौन सी फाइल, क्या नाम था उस फाइल का स्टूडेंट्स? अगर किसी को याद है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। उस फाइल का क्या नाम था जिसमें जाकर के ये कोड कॉपी करना है हमने? यस, वो फाइल यहाँ पर है नहीं है। कोई बताएगा क्या नाम था स्टूडेंट्स? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। एक स्टूडेंट की तरफ से मुझे आंसर आया है, एंड देखते हैं वो ठीक है कि गलत है। वेरी गुड, रूपा की तरफ से आंसर आया है HTSS। एक और आंसर आ गया जसदीप की तरफ से भी HTSS। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यही फाइल है। तो मैं उस फाइल को यहाँ क्रिएट करता हूँ और उसके बाद आगे काम करते हैं जी। ये रही फाइल, इसका नाम है .HTSS। ये क्रिएट किया हमने। देखें .HTSS कहाँ है भाई? शो क्यों नहीं किया उसने? 404 HTSS। देखें दोबारा बनाते हैं इसको। न्यू फाइल, मैं इसका नाम पहले ना, बाद में इसको चेंज कर देंगे। abc.htss। ये रहा, इसको ओपन करते हैं, एडिट करते हैं, कंटेंट्स पेस्ट करते हैं और नाम लिख देते हैं जी। ये पहला था srtute.com और .in यहां से हटा देते हैं। देन यहां पर लिखते हैं srtute.com और ये भी यहां से डिलीट कर देते हैं। देन यहां पर एक और है, यहां लिखते हैं srtute.com। देखिए हो गया सब कुछ, आई थिंक सब कंप्लीट कर लिया। यस, इसको सेव कर देते हैं, फाइन, और क्लोज कर देते हैं। ये ABC अब हटा देते हैं क्योंकि इसका नाम तो चेंज करना होगा ना भाई। इसको यहां से हटा दें, .HTSS रीनेम। फेलियर ABC डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसी फाइल ऑलरेडी है एक, वो जो पहले क्रिएट की होगी वो रही होगी यहाँ पर। ओके, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं दी भाई? एरर लॉग आ गया यहाँ पर। ABC HTSS .HTSS फाइल। एनीवे हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा .HTSS।
ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं इसको ना। ये राजी ABC। एनीवे आप इसको बेटा ढूंढ लेना, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, मुझे आगे की तरफ मूव करना है क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें करने वाली हैं अभी। नेक्स्ट वी हैव HTSS में ये करने के बाद ऑल्ट एट्रीब्यूट भी हो गया, HTSS भी हो गया, इंडेक्सिंग रिजॉल्व, ये रिजॉल्व करना था, ये रिजॉल्व हम कर चुके हैं। robots.txt फाइल, ये वाली फाइल मुझे इंसर्ट करनी होगी, तो इसके लिए हम लोग फिर वापस जाते हैं robots.txt फाइल बनाने के लिए। फाइन, यहां पर लिखते हैं जी फाइल ROBOTS robots.txt। ये सुबह मैंने बताया था कैसे इसको करना है। ये फाइल हमारी आर वाली आर ये रही robot.txt, इसको क्लिक करें, एडिट करना है, एडिट करते हैं इसमें, और हम सबके लिए इसके दरवाजे खोल देते हैं। भी सारा कुछ आप जैसे मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, तो उसके लिए रोबोट्स जो है हमारा जी, साइट रजिस्ट्रेशन, साइट मैप, एग्जाम्पल, मैं इसमें सब कुछ ही ओपन कर रहा हूं गूगल के लिए। Ctrl+C और यहां पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, यूजर एजेंट गूगल, डिस अलाउ कुछ नहीं किया इसके लिए, डिस अलाउ, यूजर एजेंट स्टार और डिस अलाउ सब कुछ कर दिया, बाकियों के लिए सब कुछ कर दिया। सेव चेंजेस, तो अब मेरी robot.txt फाइल भी बन चुकी है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास, आई थिंक साइट मैप बनाना रह गया। इसका साइट मैप कैसे जनरेट करना है, जनरेट साइट मैप ऑनलाइन। ये देखिए स्टूडेंट्स, XML साइट मैप जनरेट करना है मुझे। ये वेबसाइट है, यहां पर मैं लिख देता हूं srtute.com। फाइन, स्टार्ट किया, वो टाइम लेगा कुछ एक और उसके बाद साइट मैप जनरेट कर देगा। व्यू साइट मैप डिटेल्स, ये कुछ दिखाया है उसने। डाउनलोड योर XML साइट मैप, डाउनलोड कर लेते हैं जी इसको, और ये डेस्कटॉप पर साइट मैप। फाइन, ये साइट मैप मेरा डेस्कटॉप पे आ चुका है स्टूडेंट्स, एंड प्लीज इसके कंटेंट्स हम व्यू करते हैं क्या है इसमें। मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस के साथ खोलता हूँ, ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी इसकी। ये रहा साइट मैप, XML फाइल कुछ इस टाइप की होती है, या तो ये है साइट मैप। इसमें कीप दिस थिंग इन माइंड कि साइट मैप जब भी आपने जनरेट करना है, कोई अच्छी वेबसाइट यूज करके साइट मैप जनरेट करना है, कहीं से ऐसे ही मत जनरेट कर लेना, क्योंकि अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करने बैठ जाते हैं बीच में। फाइन, तो ये खास करके आपने ध्यान देना है यहाँ पर, ये कई बार ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं ये। तो ऐसे कोई भी साइट मैप जनरेट करके कॉपी पेस्ट करके नहीं, करके दिखा देना। आपको साइट मैप जनरेट किया है तो ध्यान से, वैसे आप खुद जनरेट कर सकते हैं साइट मैप, करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट बताना है कि जैसे साइट व्यू, आपको बताना है कि आपकी साइट में कौन कौन सा मेन लिंक है, कौन कौन से दूसरे लिंक्स हैं, बस ये चीज बताना है। फाइन, तो साइट मैप इस तरह से जनरेट करना है, और एक बार आपका साइट मैप जनरेट हो चुका होगा तो आप उसको अपलोड करेंगे इसी फोल्डर में, यहां पर साइट मैप। फाइन, और इसके बाद साइट मैप भी हो चुका है अपना। देन नेक्स्ट देखते हैं और क्या रहता है इसमें करने वाला, जो इजी इजी जल्दी होने वाले काम है वही कर रहा हूं मैं, बाकियों में जिसमें टाइम लगेगा वो अभी स्किप कर जाएंगे उसको।
फेवाइकन मैंने बता दिया, फेवाइकन बनाने के लिए भी ऑनलाइन फेवाइकन आप जनरेट कर सकते हो। हेडिंग्स हो चुका है, ऑल्ट एट्रीब्यूट का हो चुका है रिजॉल्व, इन पेज हो चुका है हमारा, लैंग्वेज हो चुका है, इंडेक्सिंग का भी कर लिया हमने, 301 रोबोट्स डाल दी, एक्सएमएल साइट मैप भी हो गया हमारा, ब्रोकन लिंक्स है नहीं है कोई भी ऑलरेडी, फाइन मोबाइल व्यू पहले से उसने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। ओके, जो मेन मेन काम था स्टार्टिंग वाला वो कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें कीवर्ड्स वगैरह इंसर्ट करवाने हैं, वो कीवर्ड इंसर्ट करवा देते हैं बस, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे। उसके लिए फिर से इंडेक्स वाली फाइल ओपन कीजिए आप, और स्टार्टिंग में जा करके, ये कीवर्ड्स मैं वैसे ही डाल रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको ढूंढ करके फिर डालेंगे कीवर्ड्स। यहां पर ये जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन, यही वाला आप कंटेंट कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, इसी को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर नेम डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप लिखिए कीवर्ड्स, और कंटेंट वही रहने दीजिए क्योंकि वही हमारे कीवर्ड्स ही तो हैं, ये कीवर्ड्स भी मैंने डाल दिए इसमें। ओके जी, तो मैं अब इसी जो इसको चेक करता हूँ किसी दूसरे सिस्टम पर कितना व्यू इसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ अभी, और आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। आई होप जितना कि एसईओ हमने किया है, बेसिक्स जो डिस्कस किए हैं, काफी हद तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने एक और सिस्टम अभी ऑन किया है, जस्ट ए मिनट, इसमें एक बार इसको देख लेते हैं कुछ एसईओ इसका कुछ बड़ा है, कितना इंक्रीज या क्या चेंज आया है। अदरवाइज आप लोग अपने एंड पर भी क्रोम में आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं, एक्सटेंशन डाल करके, यही वाली वो रैंक, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक पीसी पर एक बार ही चलना था, इसने आज का मुझे स्टेटस दे दिया है, अब जो मैंने आज काम किया है इसका स्टेटस वो कल तक शो करेगा। फाइन, ये इनकी कंपनीज की पॉलिसी रहती है कि वो इस तरह से ही करते हैं ये सारा कुछ। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो भी आपकी वेबसाइट है उसका एक बार ही आपने एसईओ, एक बारी दो बारी एसईओ करना है आपको, बेसिक्स जो एरर्स हैं वो सारे के सारे रिमूव कर देने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2-3 मंथ्स के लिए इसका एसईओ करना है, इसको प्रमोट करना है, जितनी भी वेबसाइट आपकी जो बनाएंगे अपनी वेबसाइट, उसी हिसाब से ये आपको फिर ये शो करेगा कंटेंट्स। फाइन, तो जीटी मैट्रिक्स भी वही सेम प्रोसेस है इसका, ये 24 घंटे लेते हैं ये, लेकिन प्रोसेस करने का इनका ढंग जो है वही रहता है। मैंने अभी दूसरा कंप्यूटर ऑन किया है, जस्ट ए मिनट में वहां चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर चेक करके देखते हैं इसका क्या स्कोर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो इसने 24 घंटे लेने हैं, दूसरे आईपी पे शायद डिफरेंट रिजल्ट शो करे। इसमें ना कुकीज बन जाती हैं, ये जो कुकीज बनाते हैं तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि आप इसी साइट पे पहले यूज कर चुके हो, तो फिर वो पुराना पुराना रिकॉर्ड ही शो करते हैं, नया रिकॉर्ड नहीं शो करते, ऐसी दिक्कत इसमें आती है। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इसके अलावा जो मेन करने वाला था जी, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस खुद जरूर करना, आप कुछ ना कुछ डोमेन, मैं आपके साथ कुछ टूल्स हम लोग शेयर करेंगे जिसमें फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन कैसे लेनी है। नो डाउट उसके ऊपर जो है असेस तो आपको लिमिटेड देते हैं, लेकिन ये है कि आपका काम फिर भी बन जाएगा आपका। फाइन, आपका कुछ काम चलेगा इसके ऊपर। रैंक क्रोम एक्सटेंशन, ये यहाँ पर भी मैंने अभी इंस्टॉल किया है ये वो रैंक, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको कुछ शो कर रहा है कि नहीं, उसी वेबसाइट को जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ एक अचीव किया है इसका। जस्ट ए मिनट,
ऐड एक्सटेंशन या ओके जी, एक्सटेंशन आ गई है मेरे पास। यहाँ पर मैं assertute.com को ओपन कर रहा हूँ। टाइटल वगैरह तो उसने चेंज कर दिया है ऊपर से। नया रैंक में एनालिसिस शुरू किया है इसमें। नहीं, 24 आवर्स लेगा बेटा, लेकिन काफी चीजें पास की हैं, एरर रिड्यूस नहीं किया। 24 आवर्स में ये डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ शो करेगा, क्योंकि अभी भी मुझे पुराना डेटा ही दिखा रहा है। आईपी एड्रेस सेम है तो इसलिए दिक्कत ये आ रही है। फाइन, आप इसको कल चेक करेंगे या एक दिन बाद चेक करेंगे तो ये डिफरेंट शो करेगा, क्योंकि इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फाइन, तो ये था कुछ हमारा लाइव एसईओ। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है आपकी, यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स नाउ। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you have any query, you may write in the chat box. Yes. If you have any query, you may write in the chat box. इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी तो हमने सिर्फ एक बेसिक कवर किया है। अदरवाइज एसईओ के अंदर तो आप बहुत कुछ आगे जा करके सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इस क्लास में, इस कोर्स में अभी जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वो भी थे कुछ एक स्टूडेंट्स, तो मुझे उनको भी कंसिडर करना था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाना था। तो मैं ज्यादा डीपली जो है उसमें नहीं गया हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट में, ताकि वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल, वेरी इजीली। थैंक यू वेरी मच। बेटा सर्टिफिकेट के लिए आपके साथ जो प्रोसेस, जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, कुलवंत मैम, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली प्लीज आप इनसे शेयर कर दीजिए इन्फॉर्मेशन ये। जस्ट यस मैम प्लीज। Sir, just a minute.